चमेली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। भोलू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे? चमेली बकरी के आंसू देखकर जंगल का हर प्राणी उसे नफरत भरी निगाहों से देखता है। मैंने पहले ही कहा था, ये बकरी मनहूस है। जिस बकरे से शादी करती है उस बकरे की मौत हो जाती है। अब तक इस बकरी के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ इस बकरी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी हड्डियाँ चबा चबा कर खा जाऊंगा। अरे नहीं चीते, ये बकरी तो इतनी मनहूस है कि इसे जो भी खाएगा वो भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। सब चमेली बकरी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और चमेली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। अरे भाई, अब चलो यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हम पर लग गई तो हम सब भी कहीं इसके पति की तरह ऊपर ना चले जाएं। चमेली जिससे शादी करती थी वो बकरा दूसरे ही दिन भगवान को प्यारा हो जाता था, इसलिए सब उसे कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मनहूस कहीं की मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन चमेली अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी, भगवान, मैं जिस बकरे से शादी करती हूँ वो दूसरे ही दिन क्यों मर जाता है? क्या मुझे पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा? चमेली बकरी काफी रोने लगती है। एक दिन चमेली जा रही होती है, तब एक हिरनी के घर से उसके बच्चे को रोता हुआ देखती है। ये बच्चा रो क्यों रहा है? बच्चे को रोता देख चमेली बच्चे के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है आंटी। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो मत बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर चमेली उसे थोड़े फल लाकर देती है, लेकिन उन फलों में जहरीले कीड़े थे, जिसे खाने के बाद हिरनी के बच्चे की मौत हो जाती है। हाय राम, ये बच्चा तो मर गया। बेटा आंखें खोलना, आंखें खोल बेटा, वरना एक बार फिर से जंगलवासी मुझे मनहूस साबित कर देंगे। तभी वहाँ हिरनी आ जाती है। ए मनहूस बकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? और मेरे बेटे को क्या हो गया? तुम्हारा बेटा तो मर गया बहन। क्या? तूने मेरे बेटे को भी मार दिया, मनहूस कहीं की? मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा बहन, मैंने तो बस उसे खाना खिलाया था। तेरा मनहूस साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तू उसे भी खा गई, मनहूस कहीं की। बेटे की मौत से आहत होकर हिरनी रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर सारे प्राणी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ हिरने, तुम रो क्यों रही हो? क्या इस मनहूस ने तुम्हें कोई नुकसान करवाया? इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा बहन। इस मनहूस बकरी को हमारे जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये मनहूस बकरी हम सबको मरवा देगी। सही कहा भालू भाई, इस मनहूस को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इस मनहूस को जंगल से बाहर निकाल दो। सारे प्राणी मिलकर चमेली को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल से निकाले जाने पर चमेली रोती हुई नदी के किनारे पर आती है। शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं ही मनहूस हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पहले से मनहूसियत पहुँच जाती है। अपने आप को कोसते हुए चमेली रोने लगती है। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। अपने आप को खत्म करने का मन बनाकर चमेली बकरी एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। मेरे मर जाने से जंगल में मौत का सिलसिला बंद हो जाएगा और लोग चैन से रहने लगेंगे। जैसे ही चमेली बकरी खाई में कूदने जाती है, तभी वहाँ एक विशाल चील आता है। ठहर जा बकरी, इस भरी जवानी में मरना क्यों चाहती है? मुझे मरने से मत रोको चील, मुझे मर जाने दो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान दे रही हो? सब मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती।
तुम्हारी मृत्यु इस प्रश्न का हल नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं मरा नहीं। क्या तुम्हें भी सब मनहूस समझते हैं? हाँ, पर मैंने इस मुसीबत का मुकाबला किया। तुम भी मेरी तरह लड़ना सीखो, फिर देखो एक दिन तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौट आएगी। चील की बात सुनकर बकरी ने मुसीबत से लड़ने का मन बना लिया। तुम्हारी बात सही है चील, अब मैं मरूंगी नहीं, लड़ूंगी। ये हुई ना बात, तो अब से हम दोनों दोस्त बनकर साथ रहेंगे। फिर बकरी और चील दोनों दोस्त बनकर एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम को दोनों घर के बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे। चील, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अगर उस दिन तुमने मेरी जान न बचाई होती तो मैं कब की मर चुकी होती। तभी वहाँ एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर बकरी घबरा जाती है। चील, देखो शेर आ गया, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। डर मत बकरी, ये शेर मेरा दोस्त है। क्या ये सच में तुम्हारा दोस्त है? हाँ, और ये भी हमारी ही तरह दुखियारा है बेचारा। अरे चील, ये बकरी यहाँ क्यों आई है? शेर सिंह, ये बेचारी दुखियारी है। फिर चील शेर सिंह को बकरी के बारे में बताता है। ओह, तो ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। हाँ शेर सिंह। एक बात पूछूं शेर सिंह? हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? क्या आपको भी लोग मनहूस कहते थे? हाँ, मुझे भी इस जंगल वासियों ने पनौती कहकर जंगल से निकाल दिया था। आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग आपको पनौती कहते थे? दरअसल मेरी पत्नी के जन्मदिन पर मैं केक लाया था और उस केक को खाते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। क्या इसलिए सबने आपको पनौती कहकर जंगल से निकाल दिया? नहीं, कुछ दिन तो उन्होंने मुझे जंगल में रहने दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई, जिस कारण उन्होंने मुझे पनौती कहकर मेरे दोनों बच्चों के साथ जंगल से बाहर निकाल दिया। क्या उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? नहीं, और इसीलिए मुझे चिंता हो रही है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। शेर सिंह के आंसू देखकर बकरी और चील काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। शेर सिंह, आप दुखी मत होइए, आज से मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी परवरिश करूंगी। ये सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ शेर सिंह, शायद आपके बच्चों की परवरिश के लिए ही मुझे नया जीवन मिला है। चलिए, मुझे अपने बच्चों के पास लेकर चलिए। शेर सिंह चमेली बकरी को लेकर अपनी गुफा में आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। दोस्त है या कुछ और भी है पापा? मुन्नू से ऐसी बात सुनकर बकरी शर्मा जाती है। तब शेर सिंह बकरी से कहता है, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये अभी बच्चा है। ये बच्चा है तो आप तो बच्चे नहीं हो ना? क्या मतलब? यही कि मैं आपके दोस्त से बढ़कर कुछ और बनना चाहती हूँ। ये सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? हाँ, आज से मैं ही इनकी माँ हूँ। सुन लिया बच्चों, आज से ये तुम्हारी माँ है, इसलिए आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा ना शेरू? हाँ मुन्नू। उसी दिन से चमेली बकरी शेर सिंह के बच्चों की एक माँ की तरह परवरिश करने लगी। शेर सिंह के बच्चे भी उसे अपनी सौतेली माँ समझकर उसके साथ खुशी से रहने लगे। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन शेरू और मुन्नू चमेली से कहते हैं, माँ चलिए ना, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बाहर घूमने जाना है। ठीक है बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें नदी किनारे सैर कराने ले जाती हूँ। चमेली बकरी दोनों बच्चों को लेकर नदी किनारे आती है। दोनों बच्चों को लेकर बकरी जा रही होती है। तब अचानक दो खूंखार भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये भेड़िए कहाँ से आ गए? मम्मा, ये भेड़िए हमें मार डालेंगे, हमें बचा लीजिए। डरो मत मेरे बच्चों, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुना रंगा, ये बकरी क्या कह रही है? हाँ, ये कह रही है इन शेर के बच्चों की जान बचाने के लिए ये अपनी जान दांव पे लगा देगी। अरे मगर एक बकरी शेर के साथ कैसे हो सकती है? शेर ने बकरी के साथ लव मैरिज की होगी, पर इससे हमें क्या लेना देना? हमें तो इन तीनों के शिकार से मतलब है। हाँ, चलो जल्दी से इन्हें अपना भोजन बना लेते हैं।
जैसे ही भेड़िए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, चमेली कहती है, बच्चों, जान बचाने के लिए हमें भागना होगा और भागते भागते अपने पिता को आवाज लगानी होगी। अब भागो। चमेली और दोनों बच्चे भागने लगते हैं। पापा, पापा, शेर सिंह, शेर सिंह, बचाओ, हमें, बचाओ। हमें। अपनी गुफा के बाहर खड़े शेर सिंह को उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, हमें, बचाओ। हमें। शेर सिंह, हमें बचाओ। ये तो बच्चों की आवाज है। लगता है उनकी जान खतरे में है। शेर सिंह तेजी से गुफा के बाहर आता है। शेर सिंह को देखकर शेरू, मुन्नू और चमेली तेजी से शेर सिंह के पास आ जाते हैं। वहीं रुक जा भेड़िए, वरना दोनों के हाल ऐसे कर दूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। वाह, क्या बात है, बकरी और शेर में दोस्ती। ये नजारा मैंने आज पहली बार देखा है। क्या रे शेर सिंह, बकरी से लव मैरिज किया क्या? चमेली, दोनों बच्चों को लेकर घर में जाओ और जब तक मैं आवाज ना दूं तब तक दरवाजा मत खोलना। चमेली दोनों बच्चों को लेकर घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। क्या तू अकेला हम दोनों को रोक पाएगा? अगर नहीं रोक पाया तो इसके साथ इसके परिवार को भी हम भोजन बना डालेंगे भाई। मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा भेड़ियों। आ जाओ। और शेर सिंह अकेला दोनों भेड़ियों से मुकाबला करने लगता है। शेर सिंह अकेला दोनों पर भारी पड़ रहा था, मगर तभी भेड़िए ने शेर सिंह के सीने पर लात मार दी। शेर सिंह बीमार था। सीने पर वार होने से शेर सिंह की वहीं मृत्यु हो जाती है। शेर सिंह की मृत्यु देखकर अंदर छुपे चमेली और उसके बच्चे खूब रोने लगते हैं। मैं सच में मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उन्हें खा